हेलो दोस्तों, मैं रमन, मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। बात दरअसल ये है कि समाकलन का एक्सरसाइज नंबर 7.5 चल ही रहा है। इस चैप्टर में आपका जो भी क्वेश्चन है 15 से पहले तक का 14 तक का क्वेश्चन का सेम पैटर्न है, जो पैटर्न बता दिया गया है। ये भी क्वेश्चन सेम पैटर्न का ही है, केवल थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा है, जिसके बारे में अगर हम सोल्व करें तो फिर से ये वही पैटर्न में आएगा। क्लियर ना? पार्शियल फ्रैक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन में चलेगा। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि आपका है 1/x⁴ - 1 का समाकलन करना है, ठीक है ना। सबसे पहली बात है कि इसको भी हम a - b a + b के फॉर्मेट में लाएंगे, x - a × x - b के फॉर्मेट में लाएंगे। तो कहने का मतलब है अगर हम इसको लिखे तोड़ करके तो क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 1/x² का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है? यही सेम चीज 1/a² - b² का फॉर्मेट आ गया, a² - b² का फॉर्मेट आ गया। x² हमारा a है और ये हमारा b है। जैसे कि अगर देखें तो यहाँ से अगर हम इसको लिखें तो x² + 1 और इंटू में x² - 1 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ क्या करते हैं कि इस चीज़ में हम मान लेते हैं कि अगर x² कोई सिंगल घात में है, x² किसी भी चीज़ का सिंगल घात में है, तो कहने का ये मतलब है कि x² को अगर हम a मान लेते हैं, तो ये फॉर्मेट हमारा क्या बन रहा है? 1/a + 1 इंटू a - 1 बन रहा है ना। अगर इसका हम समाकलन करेंगे तो क्या इस समाकलन में इंटीग्रेशन अगर यहाँ पे लगा तो इधर में dx आएगा? नहीं आएगा, dx नहीं आएगा। क्या आएगा? dA आएगा। क्यों? क्योंकि इसका पैरामीटर जो है, इसका जो मतलब चर मान जो है वो हमारा क्या है? a है, ठीक है ना। क्योंकि a यहाँ पे माने हैं, a मान सकते हैं, m मान सकते हैं, t मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। चलिए, तो अगर हम इसको m मान लेते हैं, ये थोड़ा सा और लग रहा है, इसको हम m मान लेते हैं, तो ये क्या आ गया? m और यहाँ पर भी m। अब इसको हम इस चीज को अगर लिखे तो क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन 1/m + 1 इंटू m - 1 और साथ में क्या आ जाएगा? dm। क्या आएगा? dm आ जाएगा। तो इसको हम i मान लेते हैं, i बराबर है, फिर पुराना फॉर्मेट क्या आएगा? यहाँ से इसको हम फिर क्या मानते हैं? लेट 1/m + 1 इंटू m - 1। ये कितना के बराबर? ये बराबर है a बटा पहला वाला, तो m + 1 और फिर प्लस b बटा दूसरा वाला m - 1, ठीक है ना। इसके बराबर है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका अगर हम क्रॉस गुना करें तो m + 1 से m + 1 कट जाएगा और m - 1 1 से गुना हो जाएगा। इधर में चल रहा है 1 बराबर m + 1 से m + 1 कट गया, m - 1 इंटू क्या बचेगा? a बचेगा, ठीक है ना। और फिर प्लस ये m - 1 से m - 1 कट जाएगा, तो m + 1 इंटू b बचा, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर m का 2 मान संभव है, जिससे कि एक टर्म्स 0 हो सकता है। अगर +1 रखे यहाँ m का मान तो a 0 हो जाएगा, -1 रखे m का मान तो b 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा a और b का वैल्यू मिल जाएगा। m बराबर एक बार +1 लेते हैं तो एक बार अगर +1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, +1 - 1 मिलकर के 0 बन गया, ये +1 मिलकर के कितना? 2b बन गया, ठीक है ना। 2b बन गया। अब यहाँ से b का वैल्यू b बराबर ये 2 इधर चला आएगा तो 1 कितना? 2 आ जाएगा। अब फिर m बराबर कितना लेंगे? -1 लेंगे ताकि ये 0 हो जाएगा, -1 m का मान लेंगे तो ये 0। वैसे हम m का मान कहाँ से रखते हैं? तो बस इसको बराबर हम 0 कर लेते हैं,
ये अंदर वाले चीज़ है ना, इसके बराबर अगर 0 करेंगे तो वहाँ से इसका मान आ जाएगा। ठीक है, माइनस सॉरी 1 है ना बाहर, 1 बराबर हो जाएगा -1 -1 इंटू ए प्लस 0। 1 बराबर हो जाएगा -2a, a बराबर हो जाएगा -1/2। हमको a और b का मान मिल गया। a और b का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है ना, और यह है हमारा समीकरण 1, ठीक है ना। a तथा b का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रख रहे हैं तो यहां से आ जाएगा 1/m प्लस 1 जो इंटू m माइनस 1 बराबर है a बटा, a का वैल्यू है -1/2 गुना के m प्लस 1 प्लस b बटा, b का वैल्यू है 1/2 इंटू m माइनस 1, ठीक है ना। यह समीकरण 3 है, समीकरण 3 है। अगर इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे देखिए कि इसका इंटीग्रेशन लगा दिए dm, तो इसका भी इंटीग्रेशन लग जाएगा माइनस, यहाँ पे इसका भी लग जाएगा dm। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है हमको, इसका इंटीग्रेशन करना है। चलो इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं इससे। dm, ठीक है। अब 1/2 को अगर हम बाहर कर लेते हैं, 1/2 को समीकरण 3 से क्या करते हैं कि 1/2 कॉमन है ना, इसको हमने बाहर कर लिया, माइनस वाले टर्म्स को उधर ले आते हैं, प्लस वाले टर्म्स को इधर ले आते हैं, तो 1/m-1 आ जाएगा और माइनस 1/m+1 आ जाएगा, साथ में dm आ जाएगा, साथ में क्या होगा dm। अब क्या है कि यहाँ से हम x का मान रखते हैं m का मान रखने पर, ठीक है ना, m का मान रखने पर, ठीक है, m का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/x² माइनस का 1 x² माइनस का 1 माइनस 1/x² प्लस का 1, ठीक है ना, और साथ में आ जाएगा क्या dx, m किस में बदल जाएगा, x में बदल जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है कि अगर ये tan इनवर्स वाला फॉर्मूला है, x² प्लस 1, x² प्लस 1 tan इनवर्स का है, और इसमें फॉर्मूला लग जाएगा किसका, लॉग का, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे कि 1/2 अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 1/2 पहला वाला का अगर इंटीग्रेशन करें तो क्या आ जाएगा, अगर x² माइनस का 1 है तो माइनस वाला ऊपर नीचे प्लस वाला आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा हमारा लॉग x माइनस का 1 अपॉन x प्लस का 1, ठीक है, और माइनस ई ब्रैकेट में 1/2a। अच्छा इसमें छूट गया ना, इसमें देखते हैं कि अगर फॉर्मूला लिख लेते हैं कि चूंकि इंटीग्रेशन 1/x² माइनस का अगर 1 का dx निकालना है तो क्या बन जाता है हमारा 1/2a लॉग मॉड x माइनस का 1 अपॉन x प्लस का 1 प्लस में क्या c। और अगर इंटीग्रेशन 1/x² प्लस का 1 dx होता है तो ये भी बन जाता है हमारा 1/2a 1/2a नहीं, ये बन जाएगा हमारा tan इनवर्स x, ठीक है ना, tan इनवर्स x प्लस में c। कोई कष्ट,
ये नहीं तो 1/x² + 1 xy2 आपका अगर a रहता यहाँ तब ना, अगर यहाँ पे a रहता तब यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, 1 का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का हम प्रयोग कर रहे हैं। इस फॉर्मूला के प्रयोग से इसका अगर हम समाकलन करें तो 1/2 तो बाहर चल रहा है, 1/2 बाहर चल रहा है, ठीक है। इसका बन जाएगा माइनस वाला है तो log mod 1/2 log mod x - 1/x + 1, ठीक है ना, +1, साथ में साइन है माइनस का तो 1 ये बन जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, ठीक है ना, और प्लस में क्या c, 1/2 से अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेना है तो ये बन जाएगा हमारा 1/4 log mod x - 1/x + 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस में c। फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे है, ठीक है ना, मैच कीजिए, आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, दो तरीका से बनेगा। एक मेथड फर्स्ट से देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि नीचे कोई जो है x × a x + a × x - a के b के फॉर्मेट में है नहीं, तो क्या करते हैं यहाँ से कुछ कॉमन लेते हैं, ठीक है ना, कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे कि बात बन जाएगा। तो पहले तो मेथड हाँ छोड़ दीजिए। देखिए दूसरा तरीका से देखते हैं। इस क्वेश्चन जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो ये अंदर जो भी है ना x के घात n, तो इसमें से एक घटा करके ऊपर नीचे गुना कर लीजिए, ठीक है ना, एक घटा करके ऊपर नीचे गुना कर लीजिए। तो इसको अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/x × x के घात कितना n प्लस में 1। ऐसा करते हैं कि इसमें x के घात n - 1 से ऊपर गुना, x के घात n - 1 से नीचे गुना, ये दोनों कट करके तो एक ही देगा, बाकी सेम चीज, ठीक है ना। अब देखिए अब देखिए इसमें 1 से गुना कर लेंगे तो ऊपर आ गया हमारा x⁴ n - 1। यहाँ पर अगर इससे हम इसमें गुना करें, सबसे पहले तो बात है कि x से x के पावर n में गुना करें तो ये बन जाएगा x⁴ n + 1 ए बाबू कथे के पंचायत कर रहा है बंद करता, ठीक है। अब इस x से इधर गुना किए हम 1 में तो ये क्या बनेगा x बनेगा, और इसमें गुना है किससे x⁴ n - 1 से, ठीक है ना, साथ में dx। अब इससे इस दोनों में गुना होगा, इस दोनों में गुना होगा। तो अब देखिए अब जो बनने वाला है ये हमारा x⁴ n - 1 एक बार इससे इसमें गुना करेंगे, एक बार इससे इसमें गुना करेंगे, ठीक है ना। तो ये बन रहा है x के पावर n + 1 × x के पावर n - 1, ठीक है, प्लस x × x⁴ n - 1। क्या होता है ना कि करनी और घात के चैप्टर में कि a⁴ m × a⁴n, अगर दोनों का बेस सेम है और गुना है तो पावर जुड़ जाता है, पावर जुड़ जाता है। तो पावर अगर जुड़ेगा तो क्या बनेगा x⁴ n - 1 तो ऊपर है अपॉन में x⁴ n + n अब +1 - 1 तो x⁴ कितना 2n बन जाएगा ये,
x के पावर कितना बन जाएगा 2n बन जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए ये बनेगा हमारा x के पावर n प्लस x टू द पावर कितना n बन जाएगा, साथ में dx। ठीक है, अब इस दोनों में से अगर हम x के पावर n को कॉमन ले लें, क्या कॉमन लेना, x के पावर n को कॉमन ले लें तो क्या बनेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन x टू द पावर n माइनस का 1 अपॉन x के पावर हमने क्या लिया कॉमन, n कॉमन लिया, तो क्या बचा। ठीक है, अगर x के पावर n कॉमन लेंगे तो यहां बच गया x के पावर n, अब माइनस प्लस में कितना 1। ठीक है, प्लस में 1 साथ में dx। अब किसी एक टर्म्स को हम t मान लेते हैं। ठीक है ना, तो t मान लेते हैं। अगर हम x के पावर n को t मान ले, अगर हम लेट x के पावर n इक्वल टू कितना t, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करें तो क्या आ जाएगा n इंटू x टू द पावर n माइनस का 1। ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा बराबर dt। हमको क्या चाहिए x टू द पावर n माइनस का 1 चाहिए, साथ में dx चाहिए, तो ये n चला जाएगा उधर, तो x टू द पावर n माइनस का 1 dx बराबर dt अपॉन क्या आ जाएगा n आ जाएगा। समीकरण 1 और ये समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 क्या कह रहा है कि इस टोटल टर्म्स को अगर देखें, जैसे ये इतना टर्म्स जो है ऊपर वाला ये हमारा dt अपॉन n है, और नीचे x टू द पावर n को हमने t माना है तो t इंटू टी प्लस 1, यही है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन t इंटू टी प्लस 1 और साथ में dt अपॉन n। ठीक है, 1 अपॉन n बाहर चला आएगा, 1 अपॉन n बाहर चला आया, 1 अपॉन t इंटू टी प्लस 1, साथ में क्या आ जाएगा dt। फॉर्मेट हल्का हो गया। ठीक है ना, अब यहां से देखिए कि क्या करते हैं, इस चीज को हम मानेंगे। ठीक है ना, इस चीज को हम क्या मानेंगे, लेट 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 बराबर a बटा टी प्लस b बटा टी प्लस 1। ठीक है ना, समीकरण नंबर कितना 3। ठीक है, इसके आगे देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो t से t कट जाएगा, t प्लस 1 में a से गुना, तो 1 बराबर आ जाएगा t प्लस 1 इंटू ए प्लस t प्लस 1 से t प्लस 1 कट जाएगा, bt बच जाएगा। क्या बच जाएगा bt। तो यहां से देखिए कि कौन सा मान t का ले ताकि हमारा एक टर्म्स जीरो हो जाए। तो यहाँ पर t का मान अगर -1 लेते हैं तो a जीरो हो जाता है, t का मान अगर 0 लेते हैं तो b जीरो हो जाता है। ठीक है ना, तो एक बार t के मान हम -1 लेते हैं, t बराबर -1 लेने पर तो 1 प्लस 1 बराबर हो जाएगा -1 प्लस 1 0 प्लस b इंटू के -1। t का मान कितना है -1 है, तो यहां से आ रहा है 1 बराबर -b, b का वैल्यू कितना -1। नेक्स्ट टाइम में क्या करते हैं कि t का वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, t का वैल्यू 0, x यहां पर अगर t का वैल्यू 0 लेंगे तब ना b 0 हो जाएगा। t का वैल्यू अगर 0 लिए तो यहां 1 बराबर आ जाएगा 1a प्लस 0। ठीक है ना, तो a का वैल्यू कितना आ गया +1 आ गया। a का वैल्यू और b का वैल्यू हम कहां पे रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर a तथा b का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में
रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 है हमारा 1/t, 1/t। अच्छा, इसको भी मान लेते हैं, समीकरण 3 इसको मान लेते हैं, ठीक ना। ये 3 है और नीचे वाला 4 है, ताकि 1/2 1/n छूटे नहीं। ठीक है, 4 में, तो समीकरण 4 में रखेंगे तो यहां से आ जाएगा t+1, t+1 बराबर a का वैल्यू है 1 बटा क्या t, 1/t, और प्लस b का वैल्यू कितना है -1/t+1, t+1। ठीक है ना। अब यहां से अगर इस पे इंटीग्रेशन, मतलब इस पे इंटीग्रेशन, और हमारा i बराबर जो है, हमारा i बराबर तो ये है 1/n, बाहर चल रहा है। तो अब देखिए कि समीकरण 3 से, समीकरण 3 से i बराबर क्या हो जाएगा 1/n इंटीग्रेशन, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इतना चीज लिख सकते हैं 1/t माइनस 1/t+1, साथ में क्या dt, साथ में dt। इसका इंटीग्रेशन कोई ज़्यादा हार्ड तो है नहीं। ये बन जाएगा हमारा 1/n बाहर, और ये चलेगा हमारा ब्रैकेट में log mod t माइनस log mod t+1, और प्लस में क्या c। log का प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको क्या लिख सकते हैं 1/n log mod t/t+1, और प्लस में क्या c। फाइनल आंसर ये है। ठीक है ना। देखिए यहाँ से फाइनल आंसर तो यहाँ पे t का मान रखने के बाद आएगा। यहाँ से मान रखेंगे तो 1/n log t का वैल्यू क्या है x⁴n अपॉन x के पावर n प्लस कितना 1, प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, फाइनल आंसर देख लीजिए।